शिक्षक होने के नाते हमारा हृदय पीड़ा से भर जाता है, क्योंकि रात भर वह बैठा रहता है स्टेशन में और सोने के बाद फिर वह पेपर देता है और फिर पेपर लीक हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचता सर। चतरा से है, उसका पश्चिम सिंहभूम सेंटर दिया था चाईबासा के पास में। प्रेग्नेंट है सर, वो बच्ची कैसे जाएगी उतना दूर। अभी एलखांते साहब का इस्तीफा हो गया। इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि वो भ्रष्ट है। ये अडानी अंबानी के घर से आए हुए बच्चे नहीं है, बहुत गरीब घर से आए हुए बच्चे हैं। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं रहते, 1000-1500 रुपए इनके पास होता है बमुश्किल। उससे ये तैयारी करें, और तैयारी कब तक करें। झारखंड के छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है जेपीएससी जेएसएससी में व्याप्त घोटालों को लेकर, या तमाम जो झारखंड में नियुक्ति परीक्षाएं होती है उसमें घोटालों को लेकर, उसमें सिर्फ और सिर्फ छात्र नहीं है, बाकायदा वो शिक्षक भी हैं जो छात्रों को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए। और झारखंड से ही नहीं, यूपी से भी शिक्षक आए हैं। ये परिणाम मंत्रा, आप इनको जानते हैं, मयंक इनका नाम है। और ये छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करें, लेकिन ये खुद अब सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। सर, मेरा नाम मयंक है, परिणाम मंत्रा मैं चलाता हूँ। एक शिक्षकों की टीम है जो झारखंड के तमाम गरीब बच्चों को सबसे सस्ती शिक्षा देने का काम करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक सपना देखा था सर। आपके चैनल का नाम लोकतंत्र है। शायद ये लोकतंत्र अब खत्म होता हुआ हमें दिख रहा है। एक लोकतंत्र की आस अभी सीजेपी ने दिल्ली में जगाई थी, और दूसरी लोकतंत्र की आस आज झारखंड का युवा झारखंड के अंदर जगा रहा है। जब अंग्रेज, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ सर झारखंड का, तो जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वह झारखंड से हुआ था। ढाल भूमि का आंदोलन हम सब ने पढ़ा है सर। और आज झारखंड में आंदोलन की आग जो है वो खत्म हो गई थी, वापस जगाने का काम झारखंड में किया है सर। बहुत सिंपल सी बात है, ये अडानी अंबानी के घर से आए हुए बच्चे नहीं है, बहुत गरीब घर से आए हुए बच्चे हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहते, 1000-1500 रुपए इनके पास होता है बमुश्किल। उससे ये तैयारी करें, और तैयारी कब तक करें, ये सबसे बड़ा। 10 साल हो गए सर झारखंड दरोगा को आए हुए, 2017 के बाद से। फील्ड वर्कर का सेंटर इतना दूर दे दिया, 76% एब्सेंट किस कारण से हुआ। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरी एक शिष्या है, चतरा से है, उसका पश्चिम सिंहभूम सेंटर दिया था चाईबासा के पास में। प्रेग्नेंट है सर, वो बच्ची कैसे जाएगी उतना दूर। इज इट पॉसिबल? देयर इज ओनली चांस कि भाई वहाँ तक वो पहुँच पाए। क्या ये सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए? बहुत सारे मुद्दे, अकाउंटेबिलिटी लेने वाला भी, अकाउंटेबिलिटी लेने वाला नहीं है। बहुत मुद्दे तैयार किए हैं एक एक करके सर। तमाम बच्चों की ये बातें हैं जो मैंने नोट डाउन करके रखी है सर। ये एक एक बच्चे का मुद्दा है। देखेंगे आप, वार्षिक भर्ती कैलेंडर नहीं है आपके पास, एक भी वार्षिक भर्ती कैलेंडर नहीं। क्या कभी झारखंड में जो वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया गया, वो भर्ती क्या आज तक समयबद्ध तरीके से हुई? कभी नहीं हुई। इसके अलावा सर मैं अगर आपको बताऊं, अगला जो बच्चों ने बड़ा मुद्दा बताया मुझे कि भाई समयबद्ध प्रक्रिया तो होती ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही जैसा आपने कहा, बिल्कुल नहीं है वो। दूसरा सबसे बड़ा भाई बात यहाँ पर है कि परीक्षा आयोजन एजेंसी जो है वो कितनी भ्रष्ट है। अभी एलखांते साहब का इस्तीफा हो गया। इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि वो भ्रष्ट है। जग जाहिर है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। क्या जेएसएससी दूध की धुली हुई है? रैंक 2 सीजीएल हमारे सामने अभय तिवारी का केस है ही है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल सिस्टम जो है वो भ्रष्ट हो चुका है। हमारी सरकार से सर, एक लास्ट बात, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है सर, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। हेमंत जी, मैं इन छात्रों की तरफ से आपसे कहना चाहूँगा, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है। ये छात्र आपको बहुत सर आंखों में रख के भगवान की तरह पूजेंगे, लेकिन आपको एकमात्र काम करना पड़ेगा। आप तानाशाह सरकार मत बनिएगा, आप छात्रों की मांग सुनिएगा, अधिकारियों को जवाब दे, अकाउंटेबल बना दीजिए। बस अगली बार आपकी सरकार आएगी, लेकिन आपको छात्रों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। एक ये बात हम जानना चाहते हैं। मैंने पिछले 3-4 दिनों में मैंने दर्जनों छात्रों से ये बातचीत की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग छात्रों से कनेक्ट करते हैं। आप लोग पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षाएं लिखते हैं, फिर जब परीक्षा लिख कर निकलते हैं तो आपसे बातचीत होती होगी। कुछ छात्र बताते होंगे अच्छा गया एग्जाम, को बताते होंगे अच्छा नहीं गया। जब ये सुनने को मिलता है आपको या छात्रों को कि पेपर लीक हो गया, या फिर एग्ज़ाम रद्द हो जा रहा है, या तो सीटें बिक गया, तो एक टीचर होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया पहले अपने अंदर क्या चलती है? दूसरा, छात्र जो आपसे बात करते हैं वो क्या प्रतिक्रिया है? सर, बड़ा साधारण सा उत्तर देता हूँ सर। 24 घंटे लगातार मैराथन करवाते हैं, 21 दिन हमारी मैराथन चलती है 12-12 घंटे की सर। वो लड़का 21 दिन से बिना खाना पिया खाए पढ़ता है, इतना दूर सेंटर जाता है, तकलीफ होती है।
जब वो पता चलता है उसको पेपर लीक हो गया है तो उसके हाथ में उसको खून के आंसू निकलते हैं, और एक शिक्षक होने के नाते हमारा हृदय पीड़ा से भर जाता है, क्योंकि रात भर वह बैठा रहता है स्टेशन में और सोने के बाद फिर वह पेपर देता है और फिर पेपर लीक हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता सर, वो हार जाता है सर, वो टूट जाता है, यही सच है सर। तो ये शिक्षक हैं, मयंक नाम है इनका, और परिणाम मंत्रा इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये यूपी से यहाँ आए हैं, ये ऑनलाइन क्लास छात्रों को देते हैं, यूपी से आए हैं छात्रों की पीड़ा को साझा करने और इस पूरे आंदोलन में सहयोग करने के लिए। फिलहाल कई लोग हैं यहाँ जिनसे बात की जाएगी, आप तक उनकी बात पहुँचाई जाएगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, मिलते हैं जो।